हेलो फ्रेंड्स। अपन ने जो पहले वाली क्लास थी उसमें जो सहकारिता आंदोलन है उसके बारे में बात करी थी, तो अपन ने इसमें संस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। तो अपन एक बार वापस से देख लेते हैं कि राजस्थान में सहकारी संस्थाएं वो राजगढ़ है जो जयपुर में 1957 में स्थापना हुई थी और क्रय विक्रय के लिए कार्य करती है। क्रय विक्रय संघ लिमिटेड राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड है। राजफेड का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उन्नत किस्म का खाद बीज व कीटनाशक उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट था कॉन्फेडरेशन राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड 1967 में जयपुर में जो उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दिलवाता था। फिर आरसीडीएफ जो दूध से संबंधित है 1977 में जयपुर में स्थापना हुई थी। और जो प्रथम डेयरी थी पद्मा डेयरी वो अजमेर में है, उर्मूल डेयरी बीकानेर में, गंगमूल डेयरी गंगानगर में है और वरमूल डेयरी जोधपुर में। फिर था स्पिन फेड जो राजस्थान राज्य सहकारी कटाई और बुनाई संघ लिमिटेड है 1993 में इसकी जयपुर में स्थापना हुई थी। कपास की खरीद के लिए ये कार्य करता है। गुलापुरा सहकारी मिल भीलवाड़ा में, गंगापुर सहकारी मिल भीलवाड़ा में है और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में है। फिर है RICEM राजस्थान सहकारी शिक्षा व प्रबंधन जो 1994 में जयपुर में, और इसका कार्य है कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। फिर राजस्व संघ था जो राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ जो नाम से स्पष्ट है, जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र में विकास से संबंधित कार्य करेगी। 1976 में उदयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है कॉपसेप, ये है सहकारिता कल्याण में सेवा संस्था जो कल्याण के लिए कार्य करेगी। 1988 में जयपुर में सहकारिता से जुड़े ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, परिवार कल्याण सेवा उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लिमिटेड 1958 में जयपुर में, और बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना तथा उनकी माल की बिक्री की व्यवस्था करना। तो ये यहाँ तक अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है इसमें तिलम संघ, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसमें राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड अपेक्स, जो अपन ने त्रिस्तरीय बैंक की व्यवस्थाएं पढ़ी थी उनमें ये दे रखा था। अपेक्स बैंक जो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। 14 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना हुई, जयपुर में मुख्यालय, और ये राज्य में कार्य जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का शीर्ष संस्थान है। जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है उनकी शीर्ष संस्थान है अपेक्स, और जो मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋण है वो उपलब्ध करवाता है। 14 अक्टूबर 1953 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ये दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है। 26 मार्च 1957 में इसकी स्थापना जयपुर में की गई। और राजस्थान में कृषि और भूमि विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। कृषि और भूमि विकास के लिए इसकी 33 जिलों में 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है। इनकी कुल संख्या 125 है और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। तो अपने को इसमें बस जब इसकी स्थापना याद रखनी, 26 मार्च 1957 है, जयपुर में है, और कृषि और भूमि विकास के लिए वित्तीय संस्थान है, और 36 प्राथमिक भूमि विकास है, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। फिर इसमें जो सहकारिता आंदोलन है इसमें योजनाएं हैं, तो वो योजनाएं भी अपन एक बार कवर करते हैं। एक मुझ समझौता योजना जो 2020-21 में चलाई गई गहलोत सरकार के टाइम पे, इसके अंतर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की सभी प्रकार की अवधि पार ऋण जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है उनसे जो ऋण लिए गए थे, और जिस टाइम पे ऋण चुकाना था वो अवधि पार होने के बाद जो ब्याज राशि थी उनमें 50% की राहत दी गई थी। तो एक मुझ समझौता योजना प्राथमिक भूमि विकास से जो बैंक लिए गए थे अवधि पार होने पे ब्याज राशि में 50% छूट दी गई थी। फिर ज्ञान सागर क्रेडिट कार्ड योजना, राज्य में ग्रामीण व शहरी छात्र छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने, तो इसमें है कि या तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हो या शहरी क्षेत्र के जो व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में सहायता ले रहे प्रवेश ले रहे हैं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 6 लाख और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख निर्धारित किए गए। अगर वो बच्चे भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं व्यावसायिक या तकनीकी तो 6 लाख है, और विदेश में प्राप्त कर रहे हैं तो 10 लाख हो। ज्ञान सागर क्रेडिट योजना, ज्ञान सागर से स्पष्ट हो रहा है ज्ञान मतलब शिक्षा से ही संबंधित होगी। फिर स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, इसके अंदर गैर कृषि, सबसे पहले ये याद रखना अपने को, गैर कृषि गतिविधि हेतु 50,000 तक का ऋण 5 वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जाएगा। तो स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए क्रेडिट कार्ड ये होता है कि अपन एक निश्चित टाइम पीरियड दिया जाता है उसमें अपन पैसे वगैरह एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं, लेकिन निश्चित अवधि में चुकाने होते हैं। तो ये गैर कृषि गतिविधियों के लिए 50,000 तक ऋण 5 वर्ष की अवधि तक दिया जाएगा। नेक्स्ट है महिला विकास ऋण योजना, तो ये महिलाओं के विकास से संबंधित है। महिलाओं को आय के साधन जुटाने की दृष्टि से भूमि विकास बैंक, ये याद रखना कौन सा बैंक, भूमि विकास बैंकों द्वारा महिला विकास ऋण अंतर्गत महिलाओं को अकृषि उद्देश्य डेयरी हेतु अधिकतम 50,000 मतलब
महिलाओं को कृषि से तो फिर भी वो अभी जुड़ी हुई हैं, तो लेकिन फिर भी अगर वो नॉन एग्रीकल्चर में जाके कोई कार्य कर रही है या डेयरी से कार्य कर रही है, तो उनको 50,000 रुपये ऋण कृषि भूमि की प्रतिभूति के बिना भी 2 व्यक्तियों को गारंटी पर उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है। तो महिला विकास के लिए ऋण योजना है, जिसमें भूमि विकास बैंक ऋण उपलब्ध करवाएगा। अकृषि उद्देश्यों के लिए है, 50,000 रुपये तक 5 वर्ष की अवधि है। और इसमें मतलब कि प्रतिभूति नहीं चाहिए, कि सिक्योरिटी अपने को नहीं रखनी पड़ेगी, वहाँ पे 2 व्यक्ति कोई गारंटर हो सकते हैं। फिर है सहकार स्वरोजगार योजना। कृषि, अकृषि व सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, तो 2 लाख। एक अपन ने पहले पढ़ी वो स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना थी, वो अकृषि के लिए था। इसमें था गैर कृषि, और इसमें तीनों चीज़ आ गई, कृषि भी है, अकृषि आ गई, सेवा क्षेत्र में 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर है जन मंगल आवास ऋण योजना। 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों में मकान खरीदने या बनने के लिए 25,000 से 5 लाख रुपए तक। अभी तो पीएम आवास योजना वगैरह चालू हो गई, तो इतनी इम्पोर्टेंट रही नहीं ये योजना। फिर है नेक्स्ट, कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना। 1997 में नकदी फसल जैसे कपास है, ग्वार है, ये नकदी फसल है, उनके बढ़ावा देने के लिए ये योजना कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना शुरू की गई 1997 में। नेक्स्ट है बेबी ब्लैंकेट योजना। 1998 में आवास निर्माण, मरम्मत व रखरखाव हेतु 7 लाख तक का ऋण योजना। बेबी ब्लैंकेट योजना आवास के लिए, मरम्मत की, रखरखाव की, 1998 में 7 लाख तक का। फिर है सहकारी किसान कार्ड योजना, ये 1999 में है। किसानों को आसानी से सहकारी कर्ज उपलब्ध करवाना। उद्देश्य समूचे देश में सबसे पहले सहकारी क्षेत्र में राजस्थान को सहकारी किसान कार्ड योजना लागू। ये याद रखना है कि राजस्थान के द्वारा ही सहकारी किसान कार्ड योजना लागू की गई थी। सहकारिता के क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड वितरण करने वाला देश का पहला राज्य ये राजस्थान ही है। सहकारी किसान कल्याण योजना, केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि संबंध कृषि उद्देश्य के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण। जो सहकारी किसान कल्याण योजना है, उसमें केंद्रीय जो सहकारी बैंक है, उसके द्वारा कृषि या कृषि से जो किसान जुड़े हुए हैं, उनके लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। वापस से देखते हैं एक बार योजना। एक मुश्त समझौता योजना 2021 में शुरू हुई। अवधि पार ऋणों के लिए था। भूमि विकास बैंक देगा, ब्याज राशि में 50% की राहत दी जाएगी। फिर ज्ञान सागर क्रेडिट, तो ये शिक्षा से संबंधित है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। व्यवसाय या तकनीकी शिक्षा के लिए अगर भारत में शिक्षा प्राप्त है तो 6 लाख है, और विदेश से प्राप्त तो 10 लाख है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, ये गैर कृषि के लिए है, 50,000 तक, और 5 वर्ष की अवधि दी गई है। एक थी ये सहकारी स्वरोजगार योजना, जो कृषि, अकृषि और सेवा सेवा क्षेत्र तीनों के लिए था, 2 लाख रुपए तक का ऋण था। महिला विकास ऋण योजना, जो महिलाओं की आय में सुधार करना था और अकृषि के लिए था और डेयरी के लिए था, 50,000 रुपए तक की 5 वर्ष के लिए। इसके लिए अपने को प्रतिभूति नहीं रखनी होती है, 2 गारंटर चाहिए इसमें। फिर है जनमंगल आवास ऋण योजना। 50,000 से अधिक आबादी वाले शहर या कस्बों में मकान खरीदना है या बनाना है, उनके लिए 25,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण। फिर कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना, जो नकदी फसल है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। फिर बेबी ब्लैंकेट, ये आवास के लिए, मरम्मत रखरखाव के लिए। सहकारी किसान कार्ड योजना, जो राजस्थान पहला राज्य था जिसने चालू किया, और वितरित करने क्रेडिट कार्ड वितरित करने वाला भी राजस्थान फर्स्ट राज्य था। सहकारी किसान कल्याण योजना, जो 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा कृषि व उससे संबंधित क्षेत्र के लिए, केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा। फिर है सहकारी आवास योजना, मकान निर्माण, खरीद व विस्तार के लिए 15 वर्ष तक अवधि के लिए 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध है। सहकारी आवास योजना, मकान के निर्माण के लिए, खरीदारी के लिए या विस्तार के लिए 15 वर्ष तक की अवधि दी गई और 20 लाख रुपए तक का ऋण है। नेक्स्ट है इसमें सहकार प्रभा योजना। ये है ऋण स्वीकृति व वितरण में विलंब को समाप्त करना, कि इसके कब सीसीबी, जो केंद्रीय सहकारी बैंक, इसको स्वीकृति देंगे, कब ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनको समाप्त करने के लिए सहकार प्रभार योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये याद रखना, ये अभी शुरू हुई है। गोपाल नाम से स्पेशल गाय के पालने के लिए शुरू की गई है। तो इसमें गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना 28 अगस्त 2024 को शुरू हुई है। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर। प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक होंगे। योजना पर 150 करोड़ रुपए व्यय होगा। डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गोवंश के लिए शेड, खेली का निर्माण तथा दूध, चारा, बाट संबंधित जो उपकरण हैं, उनके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की होगी स्थापना। किसानों को दूध के लिए सही कीमत दिलाना। नए दूध प्रोसेसिंग क्लस्टर होंगे स्थापित। कलेक्शन, पाश्चराइजेशन, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग के लिए बेहतर व्यवस्था करना, और प्रत्येक ब्लॉक में आवश्यकता अनुसार नई गौशाला का निर्माण होगा। तो इसमें अपने को यही ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ें की गई है। तो ये 28 अगस्त 2024 को शुरू,
₹1,00,000 का अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा, 5 लाख गोपालक होंगे फर्स्ट चरण में और 150 करोड़ रुपए पूरे बजट में 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना होगी और प्रत्येक ब्लॉक पे ये याद रखना प्रत्येक ब्लॉक पे नए गौशाले का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र में सुपर स्टोर जो डीमार्ट वगैरह बड़े शहरों में होते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह मिलती है तो थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है। वही चीज़ बाहर मिलती है, वही चीज़ वहाँ मिलती है लेकिन वो एक जगह होने के चक्कर में या वो बिल्क में माल खरीदते हैं थोक विक्रेताओं से तो वहाँ पे एक साथ लेने पे थोड़ा अपने को सस्ता पड़ता है। प्रदेश की सहकारी क्षेत्र में सुपर स्टोर की श्रृंखला शुरू की गई है जो उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद एक ही छत के नीचे उचित मूल्य पर मुहैया कराए जाएँगे। इस कड़ी में जयपुर में न्यू सांगानेर रोड स्थित स्वेज फॉर्म पर सुपर स्टोर की शुरुआत 4 फरवरी 2019 को की गई है। तो सहकारी क्षेत्र में सुपर स्टोर की श्रृंखला शुरू की है जयपुर में न्यू सांगानेर रोड पे है स्वेज फॉर्म पर सुपर स्टोर की 4 फरवरी 2019 को। फिर है राज्य सहकारी व्यक्तिगत दुर्घटना की व्यक्ति की दुर्घटना के लिए बीमा तो 18-19 में शुरू की गई 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है और अगर एक बीमित किसान के आँख, हाथ, पैर में से किसी एक अंग की स्थायी अपंगता आती है तो 5 लाख रुपए और दोनों अंगों की आती है तो 10 लाख रुपए। तो राज्य सहकारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में 2018-19 में 10 लाख रुपए तक का बीमा करवाना है। इसमें अगर एक हाथ, पैर की क्षति होती है तो 5 लाख रुपए, दोनों की होती है 10 लाख। नेक्स्ट है सहकारी जीवन बीमा सुरक्षा योजना। सहकारी बैंकों, प्राथमिक ऋणदाता व सहकारी समितियों की ऋण सदस्यों, अमानतदारों व स्टाफ को जीवन बीमा लाभ प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2008 को शुरू की गई थी। तो इसमें है जो रा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना, ये सहकारी बैंकों में काम करने वाले हैं, उनके लिए शुरू की गई है 2018 में 2008 में और इसकी जीवन बीमा राशि 10 लाख रुपए तक रखी गई है। सहकारी किसान कल्याण योजना, राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसली ऋण की अतिरिक्त कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जलधारा योजना, जो डार्क ज़ोन क्षेत्र हैं उनके लिए है। लघु सिंचाई योजना के उद्देश्य जैसे नलकूप, कूप गहरा करवाना, पंप सेट वगैरह 5 से 15 वर्ष की अवधि दी गई है इसमें और 6 जिले इसमें शामिल है। जनजातीय क्षेत्रों में जो डार्क ज़ोन है उनके लिए शुरू की गई है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारासिरी 25 पंचायत समितियों में मुख्यमंत्री जनजातीय जलधारा योजना 15/12/2007 से प्रारंभ की गई है। तो मुख्यमंत्री जलधारा योजना डार्क क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। 5 से 15 वर्ष तक की अवधि है इसमें। 6 जिले जनजातीय हैं जहाँ शहरिया क्षेत्र है वो जनजातीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है लैंप्स, ये वर्धाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां सहकारिता क्षेत्र में देश की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के अधीन शुरू की गई। सहकारी शीत भंडार जयपुर व अलवर में है। ईस्ट बगोल का कारखाना आबू रोड में है और जयपुर में बर्फ का कारखाना सहकारी क्षेत्र में संचालित है। ये इससे अलग है। अ, ये इसमें मतलब कौन-कौन से भंडार कहाँ पे हैं? तो सहकारी शीत भंडार जयपुर और अलवर में, ईस्ट बगोल के लिए आबू रोड पे है और बर्फ का कारखाना जयपुर में है। और लैंप्स लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज़ कोऑपरेशन सोसाइटीज़ के लिए है। वृद्धाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ जो करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के अधीन शुरू की गई है। तो ये अपना चैप्टर यहीं कंप्लीट होते हैं और जो नेक्स्ट है बंजर भूमि वसु का क्षेत्र के लिए वो नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे।